कोरोना के फैलाव में कमी। सिंध में आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। स्टाफ के लिए वैक्सीन लगवाना लाजिम। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल खोलने और आउटडोर शादियों की इजाजत देने का भी फैसला। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में तालीमी सरगर्मियां आज मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। सिंध में 9वीं जमात से यूनिवर्सिटी तक क्लासेस बहाल होंगी। तालीमी इदारों के अमले को 2 हफ्ते में वैक्सीन लगवाने की हिदायत। वजीर आला सिंध के एक बार फिर वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। कहते हैं वफाक पंजाब को सड़कें बनाने के लिए 72 अरब रुपए दे रहा है, सिंध के लिए सिर्फ 6 अरब रखे गए। सिंध के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? मुराद अली शाह ने इंकशाफ किया, सूबाई हुकूमत से वफाक का कोई राब्ता नहीं है। 6 दफा सूबे में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है, 4 मरतबा वफाक में आपकी पार्टी की हुकूमत रही है। 1 रुपया नहीं आज तक खर्च किया ये मोटरवेज बनाने के ऊपर। आप सिंध की हुकूमत जरूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। मुराद अली शाह का सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक का बयान सियासी है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में 6ठी हुकूमत है, लेकिन मोटरवे के लिए कुछ खर्च नहीं किया। इमरान खान तासुब की सियासत नहीं करते। वफाक सिंध हुकूमत के लिए नहीं, अवाम के लिए पैसे खर्च करेगा। वजीर आजम ने कराची के लिए 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया। मुल्क मकरूस और दिवालिया तब होते हैं जब सरबराह और वजीर करप्ट हों। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा जब निचले तबके के सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेते हैं तो आवाम को परेशानी होती है। ग्रांट्स को इस्तेमाल करके ज्यादा रेवेन्यू दिखाना हुकूमत का फरेब है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है अहम आदादोशुमार में हेर फेर होगा तो दुरुस्त मनसूबाबंदी नामुमकिन है। क्या मुसल्लत हुकूमत वफाक और इकाइयों को बाहम दस्तो गिरबां कराना चाहती है? मजीद कहा कि एफबीआर को 140 अरब की अदायगी पर एजीपीआर के एतराज ने आदादोशुमार का भांडा फोड़ दिया। हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। बिलावल भुट्टो का कहना है भारत ने महंगाई को 4.29, बांग्लादेश 5.54% तक काबू किया। पाकिस्तान में शरह 10.9% क्यों है? IMF से मुआहदा करके कौम की खुददारी पर दाव लगा दिया। बजट में PTI अराकीन को नवाजने का मंसूबा है। चिकन महंगा करके PTI अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का करप्शन के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर। कहते हैं आइंदा नस्लों के लिए बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान करप्शन के खिलाफ कोशिशों से ही मुमकिन है। रिश्वत और बदउनवानी पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर कातिल है। करप्शन मईशत, समाजी इंसाफ और मयार जिंदगी को भी बुरी तरह मुतासर करती है। FATF में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान फॉलो फहरिस्त में शामिल। 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल, कंप्लायंट रेटिंग हासिल कर ली। पाकिस्तान के मौजूदा एक्शन प्लान पर FATF में मतवाजी जांच पड़ताल कर ली गई। पाकिस्तान इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के लिए आलमी मयार पर पूरा उतरा। पाकिस्तान को जून में आइंदा इजलास तक ग्रे लिस्ट में रखा गया है। उलमाए कराम का डिप्टी कमिश्नर लाहौर के साथ एक्सपो सेंटर का दौरा। ताहिर अशरफी कहते हैं कोरोना वैक्सीन से रोकने वाला आलिम नहीं जाहिल है। अब्दुल खबीर आजाद ने कहा सब कोरोना वैक्सीन लगवाएं, मसाजिद के जरिए आगाही पैदा करेंगे। DC मुदस्सिर रियाज ने कहा कोरोना को शिकस्त देना है तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 80 लाख डोज लगी हैं, लाहौर में 10 लाख डोजेज लगा चुके। बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी।
कोऑर्डिनेटर पोलियो प्रोग्राम शहजाद बेग कहते हैं कि 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए बहरी जहाज MV कैन ऑस्ट्रेलिया से 21,000 टन यूरिया खाद लेकर गवादर पहुंच गया। खाद गवादर से चमन के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाई जाएगी। गवादर बंदरगाह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड का आगाज 2020 में किया गया था। अमेरिका हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। साबिक सदर ट्रंप की कई माह बाद पहली तकरीर में मौजूदा सदर बाइडेन पर सख्त तनकीद। बोले, आइंदा बरस होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात अमेरिका की बका की जंग होगी, अपनी आजादी का दिफा करेंगे। PSL 6 के बकाया मैचेस का काउंटडाउन जारी। अबुधाबी में टीमों की तरफ से भरपूर तैयारी। प्रैक्टिस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। PCB ने इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। अलीम डार और एहसन रजा फाइनल में एम्पायरिंग करेंगे। मैचेस में शिरकत के लिए 5 क्रिकेटर्स को ताहाल वीजे का इंतजार। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में उलमाए किराम भी मुतहरिक है। कहते हैं कि वैक्सीनेशन इतनी ही जरूरी है जितने कि पोलियो से बचाव के खतरे। वैक्सीनेशन सेंटर्स आने का मकसद अफवाहों को गलत साबित करना है। तमाम उलमा वैक्सीन लगवा रहे हैं, शहरी भी लाजमी लगवाएं। लाहौर से फहीम अमीन की रिपोर्ट देखिए। उलमा कराम की शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। उलमा ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक के हमरा एक्सपो सेंटर लाहौर का दौरा किया। उलमा ने कहा कि शहरी बेबुनियाद बातों पर कान ना धरें और वैक्सीन लगवाएं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि उलमा खुद भी वैक्सीन लगवा रहे हैं और शहरियों को भी इसकी तलकीन करेंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज हम इसका प्रचार मेहराब व मिंबर से करेंगे और हर सतह पर, हर गली और मोहल्ले में होगा, ताकि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इसका तदारुत किया जा सके। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए मजहबी उमूर अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि तमाम उलेमा मुत्तफिक हैं, कोरोना वैक्सीन जायज है और इसे लाजमी लगवाना चाहिए। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने वैक्सीन लगवाई है, शेखुल अजहर ने लगवाई है, जो बड़े बड़े अकाबरीन हैं दुनिया इस्लाम के उन सब ने लगवाई है। तो लिहाजा यहाँ कोई फेसबुक पे बैठा जो जाहिल है, जो कहता है कि वैक्सीन न लगवाएं, यार वैक्सीन न लगवाएं, वो जाहिल तो हो सकता है, आलिम नहीं हो सकता, ये याद रखिए।